सत श्री अकाल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। हम सबसे पहले फर्स्ट ईयर की क्लास लेने वाले हैं और इसके बाद हम सेकंड ईयर की क्लास भी साथ साथ ही लेके चलेंगे। यहाँ पर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैकेनिक्स में आपको पूरी पढ़ाऊंगा, वो भी बोर्ड लेवल से लेके IIT JEE एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा और आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर आपका लास्ट मॉडर्न फिजिक्स तक सेकंड ईयर का भी पूरा बिल्कुल IIT JEE मेन से लेकर एडवांस तक लेकर जाऊंगा। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है कि सर ये टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक दे रखी है। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे ट्रिपल स्टार अकेडमी के नाम से आप टेलीग्राम में चैनल में हमें सर्च कर सकते हैं। वहां पर हमारे ट्रिपल स्टार अकेडमी चैनल आपको मिल जाएगा। सबसे ज्यादा बात ये इम्पोर्टेंट है कि आगे टेलीग्राम चैनल में हमें क्या क्या प्रोवाइड होने वाला है। तो ट्रिपल स्टार एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स और DPP मिलने वाली है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सबमिट भी किया करेंगे और उसको हम सॉल्व करवाया करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, इसके पहले और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता दूं बच्चों कि इसके पहले आपका जो फिजिकल वर्ड चैप्टर है उससे कोई भी क्वेश्चन आपका IIT JEE एडवांस या आपके बोर्ड में नहीं आता है, तो इसलिए मैं उसको लेके चलने वाला नहीं हूं। तो सबसे पहले ये बात आती है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशन आपका बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप प्रीवियस ईयर से देख लीजिएगा, किसी भी साल ऐसा नहीं हुआ जिस भी ईयर में इस यूनिट एंड डायमेंशन से कोई भी सवाल नहीं आया हो आपके JEE मेंस में। और मेजरमेंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और ऑप्टिक्स से भी नहीं कह सकता कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 2 सवाल आने की JEE एडवांस में मैं कहता हूँ 2 सवाल आने की प्रोबेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो बैठे होते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, उनके पास खुद की लैब होती है, तो वो ज्यादातर इन क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। इसलिए ये आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से फोकस करने वाला हूँ। ये चैप्टर जो है आपका बच्चों बोनस चैप्टर है। पूरी फिजिक्स में ये आपका क्या है, बोनस चैप्टर है। ठीक है, ये बोनस चैप्टर है, आपका बोनस चैप्टर है। क्यों बोनस चैप्टर है? इसलिए है क्योंकि आप इसको पढ़े भी ना तब भी ये चैप्टर आपको पूरी फिजिक्स पढ़ने के बाद आ जाता है, इसलिए इसको मैं बोनस चैप्टर कहता हूँ और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर IIT JEE मेंस से लेकर IIT JEE मेंस में ही ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एडवांस में पूछे गए हैं, तो मैं सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन की मैं पहले यहाँ पर हेडिंग लेता हूं। सबसे पहले आती है फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। मैं फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखता हूं फॉर योर बोर्ड पर्सपेक्टिव। द क्वांटिटीज this can be measured and explain the law of physics या physical world are called physical quantities। क्या कहलाती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज? क्या क्लियर हुआ? तो अब इसके हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एग्जाम्पल में जैसे आती है आपकी लेंथ एट टाइम, मास, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारी आपकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। एंड सो ऑन, बहुत सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका सॉरो, हैप्पीनेस, ये सारी जो क्वांटिटी है ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप इसको नाप नहीं सकते, आप इसको मेजर नहीं कर सकते कि ये वो कितना दुखी है, वो कितना खुशी है, या आपके मन में बबीता के लिए क्या चल रहा है, ये हम नहीं नाप सकते। ठीक है, तो ये सारी जो फीलिंग्स है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, ये सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है।
फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट होते हैं, कौन से? जैसे मैं यहां पर एग्जांपल दे दूं, 10 मीटर। व्हाट इज द मीन्स ऑफ 10 मीटर? मतलब ये है बच्चों इसका कि ये आपकी जो क्या होती है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और ये क्या है आपकी यहां पर यूनिट है। आप विदाउट फिजिकल क्वांटिटी के किसी भी मेजरमेंट को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन यहां से एग्जैक्टली डिफाइन कर पाते हो। इसका मतलब क्या है? हाउ मेनी टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स है किसका? इस मीटर जो यूनिट है उसका ये 10 टाइम्स है, ठीक है ना। और ये आपकी यूनिट हो गई, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल ये आता है कि जैसे एलिफेंट इज हैवियर देन गॉड। एलिफेंट क्या है? हैवियर देन गॉड। एलिफेंट जो है गॉड से बड़ा होता है। अगर मैं कंसीडर कर दूं कि जो एलिफेंट है, एलिफेंट उसका मास है 2000 केजी, नहीं 2000 नहीं 200 केजी या 2000 केजी ले लो चलो। और जो आपकी गॉड है उसका जो वेट है वो है 20 केजी, ठीक है। तो यहां पर आपने पहले बता दिया था कि हाथी वो बकरी से क्या है? हैवी है, लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं डिफाइन कर सकते हो। विदाउट क्वांटिटी आप एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते हो। यहां पर हम एग्जैक्ट डिफाइन कर सकते हैं, क्यों? देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको? एलिफेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिफेंट इज इक्वल टू 100 नहीं, तो आप ले सकते हो सही 100 इंटू मास ऑफ गॉड। मतलब क्या? मतलब यहां पर ये क्या शो करता है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू, और हमने यहां पर यूनिट क्या ले ली? मास ऑफ गॉड। गॉड के मास को हमने यूनिट मास कंसीडर कर लिया, और यहां पर जो 100 है वो शो करता है कि हाथी का जो वजन है वो 100 टाइम्स, यानी हाथी का वजन नहीं, हाथी का जो मास है वो 100 टाइम्स है किससे? गॉड से। तो ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा ही डिफाइन किया जा सकता है। और फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट रखती है, कौन कौन से? आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। तो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पर चलते हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं? तो हम फिजिकल क्वांटिटी के टाइप पर चलने वाले हैं। सो नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लीजिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। क्या लगाने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो आपको बताते हैं वन बाय वन। पहला पार्ट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या है बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और सेकंड आपका क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, डेराइव्ड क्वांटिटीज, ये सारी हलवा चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा जोर देने वाला नहीं हूं मैं। आप क्वेश्चंस पे हम ज्यादा जोर देंगे, जो आगे हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं उन पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे और उनकी स्टडी करेंगे, और उनको हम क्वेश्चन के अप्रोच को देखना कि कैसे हमारे क्वेश्चन जेईई एडवांस तक के हो सकते हैं, ठीक है। सबसे अब लास्ट में आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सो फर्स्ट से पहले हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं तीनों को। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल
क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चों क्या होती हैं? द क्वांटिटीज which is independent of each other are called fundamental quantities। क्या कहलाती हैं आप? कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो वे सभी क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से और दूसरी क्वांटिटीज से मिलकर नहीं बनी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पर बच्चों 7 टाइप की होती हैं, 7 टाइप होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखूंगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनका यहां पर SI यूनिट लिखने वाला हूं, और लास्ट में आपका लिखूंगा सिंबल, उनका प्रतीक। ओके, सो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं। तो आपका जैसे हम पहला ले ले मास, इसकी SI यूनिट होती है केजी, यानी किलोग्राम होती है इसकी SI यूनिट, और उसको हम सिंबल जो होता है उसका केजी। दूसरी आपकी फंडामेंटल जो होती है वो होती है लेंथ, और इसका जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर, और इसका सिंबल होता है एम। इसके बाद आता है आपका टाइम, और इसकी आपकी SI यूनिट होती है वो होती है सेकेंड, और इसके बाद सिंबल होता है आपका स्मॉल s। आपकी आती है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। क्या बच्चों? थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। इसकी SI यूनिट क्या होती है? केल्विन, और इसका सिंबल क्या होता है? के। सबसे ज्यादा बच्चों यहां पर गलती होती है। क्या गलती होती है? कि इसमें डिग्री केल्विन लोग पढ़ते हैं और कुछ कुछ लगा भी देते हैं, तो इसमें डिग्री नहीं लगता कभी भी, ओनली केल्विन होता है। ठीक है, अगला आता है आपका करंट। इसकी SI यूनिट क्या होती है? आपने सारे हाई स्कूल में पढ़ रखे होंगे, एम्पियर, और इसको शो करते हैं हम ए से। अगला आपका आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या आता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी SI यूनिट होती है मोल, और इसको शो करते हैं MOL से। ठीक है, अगली आपकी आती है लुमिनस इंटेंसिटी। और आपकी SI यूनिट होती है यहां पर कैंडेला, और इसको हम शो करते हैं CD से। तो बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और वो कितनी होती है, उनके SI यूनिट कितने कौन क्या होते हैं, और उसके सिंबल क्या होते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, डिराइव्ड क्वांटिटीज। आप इसको पॉज करिएगा और नोट करिएगा, बढ़िया फेयर बनाइएगा, यहीं से आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आती है अपनी डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या आती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों? द क्वांटिटीज which can made up by the using of fundamental quantities। ओके, सो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प के द्वारा
जितनी भी आपकी क्वांटिटी बनती है वो सभी क्या कहलाती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज। इसमें केवल और केवल आप 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को छोड़ दीजिए और आप पूरी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ दीजिए, और फिजिक्स में जितनी क्वांटिटी आप पढ़ते हैं वे सारी क्या कहलाती हैं, आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल में ले सकता हूं मैं, एग्जांपल में क्या, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, फोर्स, कोई भी जितनी भी क्वांटिटीज है आपकी, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सारी नई टर्मिनोलॉजी है। आपको हो सकता है किसी चीज का, चीजों के बारे में मालूम ही ना हो, जैसे टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारी चीजें आगे हम 1 बाय 1 बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, मजे आएंगे बच्चों। मेरी क्लास में आपको बहुत सारा फन मिलेगा, ठीक है, मजे करेंगे और प्लस में पढ़ाई भी बहुत अच्छी करेंगे। तो अब आपकी जैसे ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन सबसे पहले वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस ही होती है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, अपॉन इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, सेकेंड। तो आप बच्चों देख सकते हैं यहां पर कि जो वेलोसिटी है वो किससे मिलकर बनी है, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ अपॉन टाइम। ये दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसलिए आपकी ये क्या कहलाती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्यों, क्योंकि ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है वेलोसिटी, ठीक है। आपका नेक्स्ट बात आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो आप देख सकते हैं यहां पर वेलोसिटी क्या थी, आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज थी, और ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और वेलोसिटी किससे मिलकर बनी थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी थी। तो ये आपका क्या हो गई, एक अदर आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी हो सकती हैं, फोर्स की भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। अब मैं वो डिस्कस करने वाला, फोर्स F इज इक्वल टू एम ए इंटू ए होता है। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारी जितनी भी है और भी जितनी मैंने बताया आपको, सिर्फ आप फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ दीजिए और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज पढ़ने वाले हो, सारी की सारी आपकी क्या कहलाती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। नेक्स्ट बात पे चलते हैं हम, अपनी क्या है नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपकी ओनली 2 होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 होती हैं। सबसे पहले आपकी क्या होती है, एंगल, और दूसरी आपकी क्या होती है, सॉलिड एंगल। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आज जान लीजिए, रेडियन। और इसकी क्या होती है, स्टीरेडियन। क्या होती है, स्टीरेडियन, ठीक है ना। इसकी होती है रेडियन। तो यहां पर जानने की जरूरत है कि एंगल क्या होता है। तो एंगल आप जानते हैं, पिछली आप 6th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब मैं सॉलिड एंगल को ओनली बताता हूं। तो सॉलिड एंगल, आपने आइसक्रीम तो खाई ही होगी, मुंह में पानी आ गया, पानी नहीं आना चाहिए, अभी आपको आइसक्रीम नहीं मिलने वाली। तो क्या है, जो आइसक्रीम का कोन होता है, बर्थडे गिफ्ट, ठीक है ना, बर्थडे में, बर्थडे गिफ्ट नहीं, बर्थडे में जो आपकी कैप होती है, बर्थडे कैप जिसे बोलते हैं, वो भी आप देखते हो इस तरीके की होती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो नीचे जो एंगल बनता है, उसके जो कोन होता है उसमें नीचे जो एंगल बनता है उसके टॉप पर, वो आपका सॉलिड एंगल कहलाता है।
जैसे ये आपका क्या हो गया, आइसक्रीम हो गई, और ये यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ये आपका क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। ठीक है ना, तो आप जान गए क्या होता है सॉलिड एंगल, क्या होता है एंगल, क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जान गए, फिजिकल क्वांटिटी जान गए। अब हम नेक्स्ट बात पर चलेंगे अपनी डायमेंशंस पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इसको अच्छे से डिफाइन करूंगा और इसके क्वेश्चन भी हम खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन तो मैं IIT JEE एडवांस के यहाँ पर करवाने वाला हूँ, IIT JEE की भी करवाऊंगा। तो अपना क्या है, नेक्स्ट बात आती है अपनी डायमेंशंस। ये क्या होती है भैया, ये किस खेत की मूली का नाम है, ठीक है ना। तो डायमेंशंस क्या होती है, द पावर्स ऑफ यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। अरे सर लिखते जाइए, चलो लिखते जा रहे हैं। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, physical quantities are the powers of फंडामेंटल, नहीं अभी रॉन्ग हो गई, सॉरी, इसको दोबारा से लिखते हैं, चलो अच्छे से लिखते हैं। द पावर्स ऑफ unit of fundamental quantities are called dimensions of physical quantities. Dimensions of physical quantities. Okay? जैसे इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं। सॉरी, सबसे पहला अपना एग्जांपल है वेलोसिटी, जैसे ले लो यहां पर अच्छे अच्छे एग्जांपल करेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो इसकी डायमेंशंस निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, तो इसको हम इसका जो स्पेशल सिंबल लिया था वो हमने m लिया था, अपॉन टाइम का क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, इसको हम t से शो करते हैं, कैपिटल T से, ठीक है ना। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m इंटू टी टू द पावर -1, नहीं ये गलत हो गया, हम इसको l से शो करते हैं, तो ये हो जाएगा LT -1। तो यहाँ पर जो l की पावर है, L को हम लेंथ को L से शो करते हैं, तो यहाँ पर जो L की पावर है कितना है, 1 है, और T टू द पावर -1 है। यही आपके जो है फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट है, इनकी जो पावर्स है यही आपकी डायमेंशंस कहलाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे L का डायमेंशन क्या है, L का डायमेंशन है कितना 1, और T का डायमेंशन क्या है -1। ये आपकी क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। डायमेंशन कुछ नहीं है, और ये आपका क्या कहलाता है, ये कंबाइंड फॉर्म जो आपका कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या कहलाता है आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल पर। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। इसकी ऐसा यूनिट हमें देखो, या तो हमें किसी भी फॉर्मूले की डायमेंशन लिखने के लिए या तो उसकी ऐसा यूनिट पता हो हमें, या फिर हमें उसका फॉर्मूला पता हो, इजीली हम निकाल पाएंगे। इसका मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और ये पर सेकंड, इसको क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ये ऊपर मीटर है, मीटर का जो डायमेंशन वो शो करते हैं L से शो करते हैं, और सेकंड इसमें डायमेंशन लिखने के लिए उसके बड़ा ब्रैकेट लगा दिया जाता है, सेकंड को हम T से शो करते हैं, यहाँ पर T की पावर 2 हो जाएगा, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा LT
की पावर -2। और हमारी जो डायमेंशन है इसमें 3 ही टर्म ज्यादा यूज होते हैं, MLT। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं बच्चों कि हम कोई भी फॉर्मूला बने उसमें हम इस तीनों के फॉर्म में लिखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या LT-2। अब इसे तीनों के फॉर्म में बनाना तो हम क्या करेंगे, इसको M0 LT⁻²। देखिए m की पावर 0 कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और भी हम थोड़ा सा अच्छे एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं अभी जितने एग्जांपल आपको करवाया दे रहा हूं इनको आपको बिल्कुल रट लेना है, चाट जाना है बिल्कुल, ठीक है। आपका क्या आता है, फोर्स। क्योंकि मैं लगभग कहता हूं कि 90% जितने भी डायमेंशंस निकालेंगे हम, IIT JEE मेंस के भी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर क्या होंगे कि ये जो 5-6 डायमेंशन लिखवाने वाला हूं इनको रट लीजिए, यही सारे यूज होंगे और इन्हीं के फॉर्म में हम निकाल के यूज करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो मास इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका हम m से शो करते हैं, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन का हमने यहां पर लिखा LT-2। तो ये आपकी फोर्स की डायमेंशन होती है। इसके बाद वर्क या फिर आप एनर्जी मान लीजिए, ठीक है ना। इनकी दोनों की क्या होती है, सेम होती है। इसका अगर फॉर्मूला देखिए काइनेटिक एनर्जी का होता है 1/2 mv²। तो यहां से m का ऐसा m का डायमेंशन क्या होता है, m का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है m, क्योंकि ये मास है, ठीक है ना। और v LT-1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी, तो ये क्या बनेगा, कंबाइंड फॉर्म m L⁻² एंड T⁻²। ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको भी आपको बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट बात, आती है बोल्ट। अब मैं कुछ कांस्टेंट की करवाने वाला हूं बच्चों। यहाँ पर ये बात जान लीजिए कि सारे कांस्टेंट की जो आपकी डायमेंशंस होते हैं वो ऐसा नहीं होगा तो कि सारे के सारे जो आपके कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस होंगे। कुछ होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज्यादातर ऐसे होते हैं जो डायमेंशन लेस नहीं होते, जिनकी डायमेंशन होती है। सबसे पहले मैं डायमेंशन लेस की बात कर लेता हूं। जैसे यहां पर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू C/V। अब C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, उसकी आपकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L/T, यानी LT-1। और आपका ये क्या, ये भी स्पीड है, T क्या हो जाएगी, LT-1। तो ये क्या बन जाएगा आपका, L से L कट जाएगा, T⁻⁻1 से T⁻⁻1 कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन, M0 L0 T0, यानी ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब आती है छठवीं, जैसे मैं बात कर लूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये क्या होता है, कैपिटल G। इसकी डायमेंशन आपसे काफी बार पूछी जाती है आपके एग्जाम में, बोर्ड में। तो हम जैसे आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1 m2/r²। तो यहां से हम G का मान निकाल सकते हैं। तो G = क्या आ जाएगा, F × r² m1 m2। यहां से आप फोर्स का डायमेंशन जानते हैं, मैंने लिखवा दिया। आपका क्या होता है, MLT⁻²। फोर्स का लिख लीजिए MLT⁻², ठीक है। और R क्या है, ये बीच का सेपरेशन होता है, दो मास के बीच का सेपरेशन, ये क्या हो जाएगा, L2/। ये m1 m2 क्या है, इसका m हो गया, तो ये m² हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, m⁻⁻1 और L³ हो जाएगा, और T⁻⁻2। ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात आती है, यहां से मिटाने ले रहा हूं, नीचे का छाप लीजिए आप लोग। नेक्स्ट बात आती है अपनी, ये आप रट लीजिएगा, जितने भी है मैं अभी बता रहा हूं ये सारी की सारी रट लीजिएगा। आपकी आती है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसकी SI यूनिट क्या होती है, इसको K से शो करते हैं,
और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, देखो पीवी इज इक्वल टू के इंटू टी होता है। मैं इसकी कहानी बाद में बताऊंगा कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपने पढ़ा है, तो पीवी इज इक्वल टू केटी कैसे हो गया। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना जान लो कि पीवी इज इक्वल टू केटी होता है, के होता है यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी हो जाता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, पी होता है प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम। ठीक है ना, तो पीवी इज इक्वल टू टी हो जाएगा, और पी क्या है, प्रेशर। अब पी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए, फोर्स की डायमेंशन ml टू द पावर -2 अपॉन एक्स, ये क्या है आपका एरिया है, इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर, यहां से प्रेशर का डायमेंशन क्या आ जाएगा ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, यहां पर रख दो, क्या आ जाएगा ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, और ये क्या हो जाएगा l क्यूब अपॉन, ये वॉल्यूम है एल क्यूब हो जाएगा, टी का टी ही रहेगा, सो टी टेम्परेचर है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, तो इसको हम थीटा से शो करते हैं, टी से नहीं ले सकते क्योंकि टी से हम यहाँ पर समय को टाइम को शो कर रहे हैं, इसलिए हम इसको थीटा से ले लेते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 इंटू थीटा इनवर्स। ठीक है ना, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। इसके बाद आती है आपकी बात 6 7 हो गए, 8वीं अपनी आती है प्लांक कांस्टेंट। ये आपको सारे के सारे रटने हैं, मैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छी चीजें लेके आने वाला हूं। तो आपका नेक्स्ट आता है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट आपने E इज इक्वल टू एच न्यू ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ाऊंगा। जो यहां पर H होता है ये होता है प्लांक कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों, प्लांक कांस्टेंट। न्यू जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, और E होती है एनर्जी। ठीक है ना, तो यहां से आप न्यू H का हमें डायमेंशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा E अपॉन न्यू। देखो बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है E, जो अपने शुरुआत में डायमेंशन लिखे थे 4 5, देखो यही सारी चीजों से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये E है ml2 t टू द पावर -2, मैं पहले निकला चुका हूं इसका, और ये फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। यहां पर कुछ भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, t इनवर्स। ठीक है ना, तो इसको लिख लो यहां पर, ये t इनवर्स हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा ml2 t टू द पावर, ये प्लस हो जाएगा t टू द पावर -1, ये आपका प्लांक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कांस्टेंट है, इनको आपको सबको याद कर लेना है। और बच्चों नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि आप हमारे जो YouTube चैनल है उसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका साथ बहुत जरूरी है। ये एक हम लंबी जर्नी तैयार कर मतलब पूरी करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी जरूरी जर्नी है, इसमें आपका साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका साथ नहीं होगा तो हो सकता है कि इस जर्नी में हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी मिले। और आप हमारा जो लेफ्ट साइड में सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारी फैमिली के मेंबर बन जाए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।